नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और देखिए देखते देखते दशहरे का त्यौहार भी बीत गया। विजयदशमी का त्यौहार कल बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। बिहार में भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को जलाया गया। धू धू कर जला रावण, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और अब आज तारीख है 13 अक्टूबर, छुट्टी का दिन है। अब देखिए अब लोगों के घर में साफ सफाई शुरू हो जाएगी क्योंकि दीपावली का त्यौहार आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हम कई सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। कैसे सम्राट चौधरी ने कह दिया कि अब हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। फिलहाल अभी डिप्टी सीएम है, बिहार में दो डिप्टी सीएम है बीजेपी के, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। लेकिन सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा? कल ही उन्होंने गृह प्रवेश किया है विजयदशमी के शुभ अवसर पर। अब इसके अलावा बीजेपी के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं, सरकार को ललकार रहे हैं। एनडीए की सरकार है बिहार में, सरकार को ललकार रहे हैं कि आइए मुझे गिरफ्तार कीजिए। उनके बारे में बताएंगे। वहीं बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके भतीजे को भी थप्पड़ जड़ दिया है प्रशासनिक अधिकारी ने, आईपीएस ने। इसके बारे में खबर बताएंगे। इसके अलावा स्मार्ट मीटर को लेकर के विवाद अब फिर शुरू होगा, थमना नहीं है इसे। स्मार्ट मीटर, प्रशांत किशोर ने कहा था, सर्वे, लैंड सर्वे, स्मार्ट मीटर, शराबबंदी, ये तीन ऐसे एस हैं जो नीतीश कुमार की सरकार को हिला कर रख देंगे। रवि उपाध्याय जी, हम शुरुआत करते हैं। कल विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। नीतीश कुमार ने देखा कैसे तीर चलाया गांधी मैदान में, काफी बड़ा आयोजन किया गया था। सम्राट चौधरी सभी पहुंचे थे। खुद बिहार के गवर्नर महामहिम डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ लेकर पहुंचे थे। उन सभी ने रावण दहन किया है और काफी धूमधाम से मनाया गया त्यौहार। देखिए, निश्चित रूप से जो विजयदशमी का पर्व है यह धूमधाम से पूरे देश में बना और राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो आयोजन हुआ, सोने की लंका, उसका दहन हुआ। उसका देखिए धू धू करके रावण जला, सोने की लंका जली। और तमाम यह जो है सो यह हम लोग परंपरा से जुड़ी हुई चीज है। सनातन धर्म मानने वाले तमाम लोगों की यह परंपरा है। यह देखिए, असत्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जीत तो सत्य की होगी। हाँ बिल्कुल। और देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही तो है। और अपने अंदर के रावण को मारना, यही है यह विजयदशमी का पर्व। और उसको हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया गया। यहाँ राजधानी पटना के भी ऐतिहासिक गांधी मैदान में किस तरीके से हर साल के लाखों लोगों की जुटान हुई तो? और लोग गांव से दूर दूर से लोग पैदल चलते हुए, कुछ लोग ट्रेन पकड़ के आते हैं। बिल्कुल, हमने देखा काफी लोग थे। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में, नई दिल्ली में जब दशहरे का आयोजन हुआ, विजयदशमी पर्व का आयोजन हुआ, वहां खुद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर रावण दहन कार्यक्रम करवाया, शामिल हुए और रामलीला भी देखी। देखिए, नहीं, इसके लिए देखिए विजयदशमी का पर्व जो हम जो बात करते हैं कि अब पटना में ऐतिहासिक, वो हर जगह वही परंपरा उसी तरह से होती है कि राम लक्ष्मण जो प्रतीक के रूप में आते हैं, उनको टीका चंदन वंदन होता है। वो जो है सो तीर चलाते हैं। और इधर जो है सो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्र जो भी होते हैं, वह हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, जिस राज्य में, जिस कंट्री में, वो जो है सो वहां पर ये होता है। तो यह एक बड़ी बात है। ये यही हम लोगों का, माने आपको एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। उसी राम हमारी मर्यादा है, हमारे संस्कार है। सियापति रामचंद्र की जय के नारों के साथ पूरा गांधी मैदान नहीं, पूरा देश गूंज रहा था। चलिए अब हम जरा खबरों की ओर आते हैं। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। लगता है अब सम्राट चौधरी, कल ही उन्होंने अपना गृह प्रवेश किया है, शुभ गृह प्रवेश, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, गवर्नर भी पहुंचे थे, महामहिम राज्यपाल पहुंचे थे। वहां पर उनके शुभ गृह प्रवेश में कई सारे जो मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी पहुंचे हुए थे। वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। 5 देश रत्न मार्ग वाला वो बंगला जो पिछले दिनों विवाद में था, सुर्खियों में आया था, तेजस्वी यादव ने खाली कर दिया था। क्या क्या सामान गायब था, उसे लेकर सम्राट चौधरी ने अपनी बातें कही थी, बीजेपी ने अपनी बातें कही थी। उस घर में सम्राट चौधरी का गृह प्रवेश हो गया कल। बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने लेकिन एक बड़ी बात कह दिया। अचानक पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा, नहीं भाई, नहीं बनना डिप्टी सीएम। किस संदर्भ में कहा वो बात? देखिए, जब उनसे पूछा गया कि क्योंकि 5 देश रत्न मार्ग का जो बंगला है, जो कर्णांकित है, जो ईयर मार्क है डिप्टी सीएम के लिए, जैसे अब देखिए, जैसे एक अणे मार्ग वह मुख्यमंत्री आवास के लिए है, जैसे स्पीकर का आवास वह जो है सो स्पीकर के लिए कर्णांकित है। विधानसभा, विधान परिषद, दोनों के स्पीकर के लिए आवास है। अब विधान परिषद के सभापति के लिए है। और मंत्रियों का आवास भी कर्णांकित है, उसी में वह मंत्री रहते हैं, ईयर मार्क है वो। तो इसी लिहाज से वह 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम के लिए। और यह देखिए, यह बंगला डिप्टी सीएम का ईयर मार्क कब से है? ये 2015 से है।
जब तेजस्वी प्रसाद यादव पहली बार 2015 में उप मुख्यमंत्री बने उप थे, मुख्यमंत्री बने थे। वो महागठबंधन की सरकार बनी। महागठबंधन की उसके बाद सरकार, फिर तेजस्वी यादव रहे उस बंगले में, मुझे जहाँ तक याद है। बिल्कुल तेजस्वी यादव के बाद फिर वहां रहे सुशील मोदी, बिल्कुल। फिर उसके बाद तारकिशोर प्रसाद, वर्ष 2020 में तारकिशोर प्रसाद, बिल्कुल, फिर उसके बाद फिर तेजस्वी यादव बिल्कुल 2022 में, हम बिल्कुल, और अब सम्राट चौधरी। बिल्कुल। इन तो 5 नेताओं ने वहां वही पर उसमें कहा, माने यह जो कहने का सार है उसका यह है कि कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस बंगले में रहा तो वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। अब जैसे सुशील मोदी ही बने तो वो उस समय वो देखिए कुछ दिन के बाद में उनको राज्यसभा के लिए भेज दिया गया। नहीं, उसके बाद फिर हुआ कि 17 में जब वो बने तो हाँ, 20 में चुनाव हो गया। बिल्कुल। चुनाव के बाद फिर वो डिप्टी सीएम बने नहीं, और फिर वो राज्यसभा चले गए। अब तो बिल्कुल। खैर उनका इंतकाल हो गया, हाँ, उनका निधन हो तो गया। ये यही कहा गया। तो इसी पर जो है सो जब पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई माफ करिए, माफ करिए, नहीं बनना है भाई। यह जो है सो उन्होंने बात कही। तो नहीं, अब हमारे पिता का छोटा सा है घर है, वो यह तो बंगला जो है सो लोगों के आम आवाम के काम करने के लिए है। हाँ, लोग वहाँ आएंगे, फरियाद लेकर हाँ, मिलेंगे, जो लोग आते हैं, जो लोग आते हैं नेताओं के दरबार में जाते हैं। बिल्कुल। तो वो देखिए कोई भी नेता जनता से जुड़ा हुआ रहेगा तो जनता की समस्या के लिए ही वह आवास होता है, या दिल्ली हो, पटना हो, या कहीं पर भी हो। तो वही सम्राट चौधरी ने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि यह सरकारी बंगला उनके आराम के लिए नहीं है, यह लोगों के, बिहार की आवाम के लिए है। लोग यहाँ आएंगे, उनके काम का, उनके सहूलियत के हिसाब से काम होगा और वो जाएंगे। लेकिन हमारा जो छोटा सा जो माता पिता का दिया हुआ आवास है उसमें उन लोगों के आशीर्वाद से मेरा छोटा ही आवास है, उसी में रहते हैं और उसी में रहेंगे भी, उसी में रहेंगे भी। हाँ। लेकिन अब उनसे कहा गया भाई तो वही अब तो वो उन्होंने कहा भाई सत्यनारायण भगवान का पूजा कराए हैं, विजयदशमी का कल त्योहार था, विजयदशमी के त्योहार के दिन हमारी एंट्री हुई है। तो अब जो इधर उधर काल गोचर इधर उधर था सब अब दोष कलेश सब हट गया। तो यह अब देखिए इसको अब जिस तरीके से, जिस नजर से कोई देखे तो ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी एक बड़े और कद्दावर नेताओं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। हाँ, अध्यक्ष रहे और उसके बाद से देखिए उनको जिम्मेवारी मिली डिप्टी सीएम की और बड़े महकमा का। वे तो बीजेपी के अध्यक्ष रहे। हाँ, कैसे विधान परिषद में वो विपक्ष के नेता रहे, कई सारी भूमिका उन्होंने निभाई है। अब वह एक तो वह कहने की बात है कि डिप्टी सीएम, लेकिन वह जो है सो वह पार्टी में एक कहीं ना कहीं जो एक कोई डिसीजन मेकिंग होता है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में, तो वह उसमें से एक है, मजबूत स्तंभ। हाँ, निश्चित रूप से। तो वह कहने की बात है। देखिए बीजेपी की जब बात कर रहे हैं, बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल कटिहार से स्थानीय निकाय निर्वाचन से जीत कर आते हैं, उनके भतीजों को थप्पड़ जड़ दिया गया। अभी दशहरा का मेला चल रहा था, उसी में बिल्कुल कहीं कुछ बदसलूकी हुई, इसमें थप्पड़ जड़ दिया गया। अब उस पर काफी विवाद हो गया है। देखिए अब अशोक अग्रवाल जो हैं वह कटिहार से आते हैं, वह एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार वह जीते आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके भतीजा और भतीजे की पत्नी और सब संभवतः परिवार भी लोग था। तो उसमें कहीं ना कहीं वह जब कटिहार में घूम रहे थे माता दुर्गा का दर्शन करते हुए, तो उसी दरमियान एसपी जो बात कही जा रही है, पुलिस अधीक्षक थे, उनको रोक करके उनके साथ में कुछ तूतू मैमे हुई। उसके बाद से उन पर हाथ उन पर चला दिया, थप्पड़ जड़ दिया गया। हाँ बिल्कुल, इसका वीडियो जारी हो गया, वीडियो जारी हुआ। और देखिए कहीं ना कहीं उनके जो चाचा हैं अशोक अग्रवाल, उन्होंने भी आपत्ति जलाई। और देखिए आपको किसी भी मारने का हक किसी को भी नहीं है। आपको पुलिस अगर यदि है तो पुलिस क्या होती है कि पीपुल्स फ्रेंडली होती है, लोगों के साथ आपको फ्रेंडली व्यवहार करना है, ना कि आपको थप्पड़ डंडा ये वो अपशब्द का प्रयोग करना है। तो यह कहीं ना कहीं जो बात है, जो आपको थप्पड़, आप अगर यदि वो गलत थे तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह होता है नॉर्म्स, नियम, कायदा, कानून, यही है यह। लेकिन आप हाथ छोड़ दीजिएगा, आप मार दीजिएगा, आप इसी तरह से, और परिवार के साथ में कोई आदमी है तो इस तरीके से आप जिम्मेवार पद पर है, कोई भी आदमी हो, दरोगा हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, तो उसको पीपुल्स फ्रेंडली। और देखिए पुलिस मुख्यालय या क्या नॉर्म्स क्या कहता है कि आपको हाथ नहीं चलाना है अनलेस अनटिल कि वह कोई आपके साथ दुर्व्यवहार, कदाचार, माने यह कुछ नहीं कर रहा। तो वहाँ के एसपी भी बेहतर बताएंगे क्या ऐसी बात हुई। बिल्कुल, उन्होंने थप्पड़ चला दिया, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, काफी गंभीर विषय है। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री तक को शिकायत हुई है, जो जानकारी मिल रही है कि इस तरह के तरीके से जो हुआ है, तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी संभवतः गुहार लगाई गई है कि देखिए इस तरीके से आपके अधिकारी ने, आपके पदाधिकारी ने एक
फलना व्यक्ति जो अशोक अग्रवाल जो एमएलसी है उनके भतीजे के साथ इस तरीके का व्यवहार किया इस तरह का व्यवहार किया है। देखिए बीजेपी के और नेता हैं, बीजेपी के एक विधायक भी हैं, सीतामढ़ी से जीत कर आते हैं, बिल्कुल। सीतामढ़ी नगर से जीत कर आते हैं। बिल्कुल अब उन्होंने भी ललकारा है अपनी सरकार को, शस्त्र पूजा कर रहे थे, है कि नहीं? बिल्कुल। शस्त्र पूजा कर रहे थे। हाँ, शस्त्र देखिए विजयदशमी नवमी के दिन, तो विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा होता है, यह परंपरा भी है। तो ऐसे में सीतामढ़ी नगर से जो एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मिथिलेश कुमार, वह जो है सो शस्त्र पूजन कर रहे थे और उसमें शस्त्र पूजन कर रहे थे, उसी में वह लगातार पूजन और वितरण ये सब तलवार का जो होता है, जो शस्त्र, उसको शस्त्र पूजन ही किया जाता है, कहा जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो उन्होंने जो बात जो लाइव सिटीज के साथ बात करते हुए उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि देखिए नीरज कुमार जो जदयू के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से करना जो है सो गलत है। तो उसी पर उन्होंने कहा है कि अगर यदि हम गलत कर रहे हैं तो वो सरकार में है, वो है तो हमको गिरफ्तार करा दे, हम हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। तो यह उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो वह उन्होंने चुनौती भरे लहजों में, चुनौती भरे शब्द में वो डॉक्टर मिथिलेश कुमार जो सीतामढ़ी नगर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर यदि हम गलत कर रहे हैं तो नीरज कुमार हमको अरेस्ट करा दे, गिरफ्तार करा दे। तो यह एक बड़ी बात। शस्त्र पूजन की बात अगर हम कहें तो वो परंपरा है, हथियार लहराना अलग बात है। जैसे कल कई जगहों पर मूर्ति विसर्जन हो रहा था, हाँ, देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था, मूर्ति विसर्जन के दौरान कई जगह पर हम देखते हैं कि लोग हथियार लहराते हैं, वो गलत है, उस पर तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कोई शस्त्र रखे हुए पूजा कर रहा है, ऐसे तो कामाख्या में भी शस्त्र की पूजा होती है, शस्त्र पूजा देवी के हर मंदिर में शस्त्रों की तो पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अभी विश्वकर्मा पूजा हुआ था तो उसमें क्या आर्म्स की पूजा नहीं होती है? बिल्कुल। तो शस्त्र पूजन में कहाँ कोई दिक्कत है? कहीं शस्त्र कोई लहराए या अवैध तरीके से उसका इस्तेमाल करते तो फिर दिक्कत है। बिल्कुल। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि अपनी सरकार को ललकार रहे हैं, क्या मुझे गिरफ्तार कर लो। नहीं, वो अगर हिम्मत एनडीए की टिकड़ी हो रही है ना, बिल्कुल, हिम्मत है तो गिरफ्तार। एनडीए की सरकार है और एनडीए के जो विधायक है, बीजेपी के विधायक, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अब वो जिस तरह से कह रहे हैं तो एनडीए सरकार की टिकड़ी। निश्चित रूप से वह चुनौती जो दे रहे हैं नीरज कुमार को, वो जेडीयू के एमएलसी हैं और सरकार में है। कुमार वो मंत्री नहीं, नीरज कुमार एमएलसी है, प्रवक्ता। हाँ, प्रवक्ता। तो वह मुख्य प्रवक्ता है और एमएलसी भी है, बिहार में परिषद के सदस्य हैं। तो जेडीयू में तो वह जो है सो उनको चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो गिरफ्तार कराएं। अरे तो देखिए नीरज कुमार भी जो बात कह रहे हैं उस बात को समझना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि अभी दशहरा का माहौल है, ये है शस्त्र पूजन, आप जैसे करना करिए, लेकिन अगर यदि कहीं कोई बात उनको लगी होगी नीरज कुमार को तभी वो कहते हैं, तभी वो कुछ कह रहे थे। देखिए इससे विवाद तो हो रहा है, किरकिरी स्मार्ट मीटर को की भी हो रही है। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर घरों में लगाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि बिल ज्यादा आ रहा है, अब बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, उसके बाद अब कह रहे हैं कि पुश बटन लगाया है। ठीक है, पुश बटन से ये होगा कि अगर निगेटिव बैलेंस चला गया है तो अगर आप उसे 1 मिनट तक प्रेस करेंगे तो फिर लाइट आ जाएगी, 72 घंटों का समय मिलेगा, उस दौरान आप फिर से रिचार्ज कर दें, नहीं तो फिर बिजली चली जाएगी। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो बिल ज्यादा आ रहा है सरकार मान नहीं रही है, वो कह रही है कि हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे ही लगाएंगे, और अगले साल बिहार में चुनाव होना है। देखिए निश्चित रूप से सरकार का यह जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर या स्मार्ट मीटर को लेकर के जो अड़ियल रवैया, अड़ियल रुख है, यह कहीं ना कहीं उसके लिए डैमेजिंग साबित होगा चुनाव के दौरान, जो हमको समझ में आ रहा है। और हम ही नहीं, आप देखिए प्रशांत किशोर ने भी इस बात को कह दिया है। जो आपको प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार है, जन सुराज के संस्थापक हैं। उन्होंने भी कह दिया कि देखिए स्मार्ट मीटर कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब होने जा रहा है। और निश्चित रूप से जो गरीब आदमी है वह क्या जानते हैं, अनपढ़ लोग जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, कि 1 मिनट तक दबा के रखिए पुश बटन को, वह क्या जाने, वो तो दबाए चले जाएंगे। तो और मैंने अच्छा से हो सकता है बेचारे का खराब हो जाए। तो यह देखिए इसको जो वो गांव में क्या खबर आ रही है, गांव से यही खबर छन के आ रही है, लोग जो बराबर इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई देखिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम अपने खाते में उतना पैसा रखें, ऐप को डाउनलोड करें, फिर ऐप को डाउनलोड करके पेटीएम और ये सब जो है सो इस तरीके से करें। तो यह सबके बस की बात नहीं है। जो पहले वाली परंपरा थी वही लोग लाइक करते हैं, ठीक है, लोग आए अपना, लेकिन स्मार्ट मीटर निश्चित रूप से झोल झाल वाली बात है, झोल वाली बात है। देखिए ये बड़ी बात है, एक बड़ा गंभीर विषय है, और अगले साल चुनाव होने हैं। प्रशांत किशोर भी हर तरफ जन स्वराज की यात्रा को लेकर चल पड़े हैं। नहीं, आरजेडी का वो तो हस्ताक्षर अभियान चलेगा, चल रहा है। नहीं, आंदोलन तो शुरू हो ही चुका है, हाँ, बिल्कुल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव कई बार फेसबुक लाइव आकर बोल चुके हैं, मीडिया में बोल चुके हैं, बिल्कुल स्मार्ट मीटर लोगों को लूट रहा है। और तेजस्वी यादव की जो यात्रा शुरू होने वाली है, अब वाली यात्रा, उसमें स्मार्ट मीटर की भी गूंज सुनाई देगी पूरे बिहार में। 16 तारीख से उस यात्रा की शुरुआत होनी। बिल्कुल। आप
लाइव स्ट्रीम से बने रहें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।